गुजर रहे थे। शेर का भोजन है मांस खाना। ऋषि को देखा तो वो सिंह ऋषि पर झपट पड़ा और जैसे ही सिंह ने ऋषि को मारा, ऋषि की पत्नी को पता चला तो ऋषि की पत्नी ने वहीं खड़े खड़े राजा सुभद्रदेव को श्राप दे दिया कि राजा, तुम्हें बड़ा शौक है भूखों को भोजन करवाने का, आज तेरे कारण मेरा पति सिंह का शिकार हो गया। जाओ, तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम दोनों पति पत्नी भी सिंह योनि को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हें अगला जन्म शेर और तुम्हारी पत्नी को शेरनी का जन्म मिलेगा। समय हुआ सुभद्रदेव और उनकी पत्नी सत्यवती दोनों की मृत्यु होती है और दोनों अगले जन्म में सिंह और उनकी पत्नी शेरनी बन गई। लेकिन कर्म अच्छा है, कर्म अच्छा था, वो कर्म अच्छे करते थे और जब कर्म अच्छा होना तो भुगतना नहीं पड़ता, मति भी भ्रष्ट नहीं होती है। वो कहते हैं ना, कोई कोई अच्छे मार्ग पर चलता तो क्या कहते हैं कि अगले जन्म के कर्म है इसके, तो भक्ति एक जन्म में नहीं मिलती, पिछले जन्म के कर्म अच्छे होते तब जाकर अगले जन्म में भक्ति मिलती है। कर्म अच्छे थे, मति भ्रष्ट नहीं होती है। और शेर और शेरनी जब बने, अब उनका इस योनि में इस जन्म में तो मात्र भोजन ही उनका मांस खाना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि संत के श्राप में भी हमारा कल्याण छुपा होता है। सुभद्रदेव और उनकी पत्नी सत्यवती शेर शेरनी तो बन गए, लेकिन किस मार्ग पर रहते? आजकल तो मानो कच्चे पक्की सड़कें बन गई हैं, गांव से गांव इतने बड़े बड़े जंगल भी नहीं है। लेकिन पहले बहुत बड़े बड़े जंगल होते, कच्चे रास्ते होते इधर से इधर जाने के। तो दोनों शेर शेरनी द्वारका जाने का जो रास्ता था, उस द्वारका जाने के रास्ते पर दोनों बैठे हैं, उस जंगल में रहते हैं। और मैंने कहा कि संत के श्राप में भी कहीं ना कहीं हमारा कल्याण छुपा होता है। अब वो तो हमें होना चाहिए कि हम किस तरीके से उसे लेते हैं। द्वारका नगरी के रास्ते पर शेर शेरनी दोनों रहते। अब द्वारिका जाने के उस समय दो रास्ते थे। एक रास्ता था जो बहुत लंबा पड़ता, एक रास्ता था जो बिल्कुल सीधा था। लेकिन उस सीधे रास्ते पर शेर शेरनी रहते, जो भी मनुष्य दिखता उसका शिकार कर देते। इसलिए सीधे रास्ते पर जाना कोई पसंद नहीं करता। कुछ समय निकलता है और उसी रास्ते पर घग्गर नरेश श्री पीपोजी महाराज, जिसे पीपा भगत के नाम से हम लोग जानते हो ना पीपा भगत को? मैया पीपा भगत नाम सुना होगा आपने। पीपा जी महाराज आते हैं उसी रास्ते पर द्वारिका जाने के लिए अपनी पूरी मंडली के साथ। गांव के नए नए जा रहे थे, गांव के लोगों से पूछा, भैया बताना द्वारिका जाने का रास्ता कौन सा है? गांव वालों ने कहा द्वारिका जाने के मात्र दो रास्ते हैं, एक रास्ता काफी लंबा पड़ता है, एक रास्ता सीधा है। लेकिन हमारा कहना यही है कि आप लंबे रास्ते से जाना, सीधे रास्ते से अगर जाओगे ना तो वापस लौट नहीं आ पाओगे। पीपोजी महाराज ने पूछा, क्यों, क्या बात है? गांव वालों ने कहा, वहां पर शेर शेरनी रहते, तुम्हारा शिकार कर लेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान से मिलने की लो जब लग जाती है ना तो इतना समय किसके पास कि इतना घूम कर जाए। घग्गर नरेश पीपोजी महाराज ने कहा कि मैं इतना घूम कर जाऊं, क्या पता मैं द्वारका ना पहुंच पाऊं, क्या पता बीच में मेरी मृत्यु हो जाए, अगले पल क्या हो जाए, ये किसी को पता नहीं। तो इतना लंबा समय लेकर 52 कोस का रास्ता था, वो लंबा रास्ता, तो 52 कोस का रास्ता मैं काट कर जाऊंगा, क्या पता मैं द्वारका पहुंच पाऊं या नहीं। इसलिए मैं तो सीधे सीधे रास्ते ही जाऊंगा। और उसने बुलाया है, उसकी मर्जी। फिर उसने बुलाया, क्या अगर शेर ने मेरा शिकार कर दिया तो उसकी मर्जी, उसके मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, तो ये क्या मुझे मारा, आगे उसकी मर्जी। और जाने लगी पूरी मंडली ने लाख समझाया, पीपोजी महाराज नहीं माने। और जैसे ही जाने लगे बीच रास्ते में आते हैं और वही हुआ जो गांव वालों ने कहा था, शेर शेरनी दोनों सामने आ गए। जैसे ही पीपोजी महाराज ने कहा, वो कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत होती है, जिस स्थान पर बैठोगे ना वही भाव आएंगे। आज आप यहाँ कथा में बैठे हो तो बड़े अच्छे अच्छे भाव आएंगे। गलत काम नहीं करना चाहिए। क्या रखा दुनिया में, भगवान की भक्ति करो, यही भाव आएंगे आपके। यहाँ से बाहर जाने के बाद वही थारी मारी, ये मारो है, ये थारो है।
तो ये माहौल का प्रभाव होता है, ये समय का प्रभाव। जैसे ही पीपोजी महाराज के सामने शेर शेरनी आते हैं, अब भक्त हैं और ऐसे कोई छोटे मोटे संत थोड़ी ना, इतने बड़े संत हैं, योगी है। जैसे ही देखा पीपोजी महाराज ने कहा, अरे तेरे अंदर भक्ति तो बहुत है लेकिन मार्ग भटक गए हो। और वो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति भटका हुआ हो और अगर उसे सही संगत मिल जाए ना तो वो भक्ति की लो फिर से लग जाती है, वो बाती फिर से जलने लगती है। लेकिन कोई सही रास्ता बताने वाला होना चाहिए, इसीलिए गांव-गांव में कथाएं करवाई जाती है ताकि कोई मार्ग भटक गया हो, अपना गांव में कुछ बिगड़ गया हो, तो जब साथ में बैठकर हम कथाएं श्रवण करते हैं तो पूरे दिन 10 बातें अच्छी होती है। एक बार भी अगर व्यक्ति के समझ में आ जाए ना तो जीवन सुधर जाता है। इसलिए कथाएं करवाई जाती ताकि हम मार्ग भटक गए, हम रास्ता भूल गए हैं, तो सत्संगी के ये गुण है कि हमें रास्ता याद दिला दे, इसीलिए कथाएं होती हैं। कहीं लोग कथा को अपना टाइम पास समझते हैं, 4 घंटे बैठना है, समय निकल जाएगा, घर पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ व्यासपीठ पे बैठकर कथाएं जब बताते हैं तो यहाँ पर कोई कहानियां नहीं बताई जाती हैं, यहाँ मेरे परम पिता परमेश्वर की कथाएं होती हैं, यहाँ उसकी भक्ति मिलती है। यहाँ बैठकर तो देखो क्या आनंद आता है, वो यहाँ पर बैठा हुआ ही जाने। वरना जो टाइम पास करने के लिए आते हैं वो तो 4 घंटे आते हैं, उठकर चले भी जाते हैं तो कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जो मात्र इस भाव से आता है कि कथा सुनने चलना है, कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा, अच्छा मिले ना मिले मेरे भगवान के 4 नाम तो लेंगे, उसको पता चले कि भगवान के नाम की मस्ती क्या है। अब जिसके लिए टाइम पास है वो टाइम पास के हिसाब से, लेकिन भक्ति क्या होती है, इसका असर सुनना आगे क्या होता है कथा में, समय का पता चलेगा कि भगवान की भक्ति करना क्या होता। और ऐसे ही चलो ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे ही शेर शेरनी सामने आते हैं, पीपाजी महाराज भगवान का नाम लेने लगते हैं। कहा कि राम नाम पीपा जपे, करे राम को ध्यान। जैसे ही राम नाम सुना वैसे ही शेर शेरनी, देखो कितने, जंगल का राजा जिसे कहते हैं, जिसके सामने से जंगल के सभी जीव जंतु डरते हैं, वो शेर शेरनी आज पीपा महाराज के सामने बिल्कुल पांव लंबे करके बैठ जाते हैं। राम राम का गुणगान जब पीपा महाराज करने लगे, शेर शेरनी अच्छे थे लेकिन किसी कारणवश गलत रास्ते पर जा चुके थे। जैसे ही संगत का असर हुआ, जैसे ही मार्ग याद दिलाया गया, वैसे ही शेर शेरनी दोनों बैठ जाते हैं। अब कहीं लोगों का सवाल होगा कि पशु भी कभी भाषा समझते हैं प्रेम की, तो पशु पक्षी अच्छी तरीके से समझ जाते हैं प्रेम की भाषा। एक अपन मिनक यहाँ जन्ने प्रेम री भाषा भी समझ में नहीं आई महाराज, कैसे भी समझा दो समझ में आए तो आए, वरना ऊपर से निकल जाए। लेकिन पशु पक्षी भी ऐसे हैं कि एक बार प्रेम से कह देना तो वो भी समझ जाए। पीपाजी महाराज पास में जाते हैं, जैसे ही मस्तक पर हाथ रखा पीपाजी महाराज ने, शेर शेरनी को आत्मज्ञान होता है कि हम कितने गलत मार्ग पर हैं। पीपाजी महाराज ने कहा, तुम्हें भक्ति तो बहुत है तुम्हारे अंदर, भगवान के प्रति लोभ भी है तुम्हारी, लेकिन तुम मार्ग भटक गए और तुम भक्त होकर ये मांसाहारी भोजन करते हो। ये मांसाहारी भोजन करना बंद कर दो। अब अगर मांसाहारी भोजन करना बंद कर दे तो शेर शेरनी खाए क्या? उनका तो भोजन ही मांस ही है, मांस के अलावा वो कुछ नहीं खाते। ऐसा नहीं कि शेर को चारा डाल दो चारा खा लेगा। जैसे ही कहा पीपोजी महाराज ने कि तुम मांस त्याग दो, एक भगवान के प्रति लो ऐसी लग गई कि शेर शेरनी ने मांस का त्याग कर दिया। अब मांस का त्याग कर दिया तो क्या खाए? 7 दिनों में पीपाजी महाराज तो अपना उपदेश देकर द्वारिका के लिए चले गए, लेकिन यहाँ पर शेर शेरनी ने मांस को त्याग दिया, मांस के अलावा कुछ खाते नहीं। 7 दिनों में हालत बिगड़ गई पूरी और अंतिम में भगवान के धाम चले गए शेर शेरनी। और वही शेर शेरनी अगले जन्म में नरसिंह जी महाराज बनते हैं। कहते हैं नाहर को नरसिंह बन्यो,
नारी की बनी नार, भक्ति ऐसी करी जन्म में, अरे ठाकुर राखी लाज। वही शेर उनका बना नरसिंह जी महाराज, और वो जो शेरनी थी उनकी बनी उनकी पत्नी। ये नरसिंह जी के पिछले जन्म की कथा थी संक्षिप्त में, क्योंकि पिछले जन्म में मात्र भक्ति का मार्ग पकड़ा